हाँ भाई, इसमें से कुछ बच्चे मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं क्या? BB2 वाले। यस सर। हाँ, यस सर। तो मतलब मेरा चेहरा देख लो अच्छे से यार, ठीक है। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अभी लोग आई थिंक बहुत लोग को ज्वाइन करने में दिक्कत भी हो रहा होगा, बिकॉज मेरे में बिना उसके ज्वाइन हो नहीं पाता ऑथेंटिकेशन के। डाल देते हैं। हम्म तो स्टार्ट कर लेते हैं। फाइन। जैसे कि अपनी लास्ट क्लास में बात हुई थी कि हम लोग क्या स्टार्ट करना करेंगे। हाँ, सेट रिलेशन की बात हुई थी, है ना? तो बोलो ना, ग्रेट लगवा दे भाई। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सेट्स, it is a well defined collection of it is a well defined collection of objects. It is a well defined collection of objects. ठीक है, जैसे आप बोलते हो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। आप बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सब सेट हैं। ये बात समझ में आती है? यस सर। दिस इज ऑल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स को का नोटेशन 2 तरीके से दिया जाता है। एक होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, और एक तुम्हारा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? यू जस्ट spell out the elements
ऑफ सेट मतलब आप बस क्या बता देते हो, आप बस क्या बता देते हो रोस्टर फॉर्म में कि सेट्स में ये एलिमेंट है, सेट्स में ये एलिमेंट है, समझ में आता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होता है बताओ। इन सेट बिल्डर फॉर्म you specify, in set builder form you specify the relationship between the elements of set। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं राइट राइट set of natural numbers less than 10 in roster form। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर सेट को, आप लिख दोगे x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या होगा बोलो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसी चीज को, आप देखो x इज इक्वल्स टू, कैसे रीड करते हैं, x इज इक्वल्स टू x मतलब x में x है, वेयर सच दैट x इज, देखो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये आपने लिखा किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और ये आपने किस फॉर्म में लिखा बेटा, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, दोनों चीजें क्लियर है आपको अच्छे से, Yes, sir. Yes, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। रोस्टर फॉर्म में आप उन्हीं एलिमेंट्स को वापिस, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप बस कर्ली ब्रेसेस में सेपरेटेड बाय कॉमा लिख देते हो, राइट। Yes, sir. और सेट बिल्डर फॉर्म में आप यू स्पेसिफाई दी एलिमेंट्स, इन सेट बिल्डर फॉर्म यू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी एलिमेंट्स। ये बात चमकती है, यस सर। यस सर। कॉपी करिए। सर बोलो। ये बीबीटी को सिखाया है। हाँ मतलब इस वीक में मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिसका जो कभी कभी छूट गया बीच में, मतलब कभी किसी का कुछ इधर छूट गया उधर छूट गया, तो मैं फटाफट बस रिवाइज कर रहा हूँ, 2-3 लेक्चर में पूरा रिवाइज कर दूंगा। ओके और सर। हाँ ठीक है, आप लोग को बस सेट, आप लोग का क्या हुआ है, सेट रिलेशन और फंक्शन ही हुआ है ना बस। इनइक्वालिटी तक हुआ है। Inequalities तक हो गया. इनइक्वालिटी मतलब अच्छा वो ना x-1 लेस देन 2 वगैरह। यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ ठीक है, जस्ट गिव मी टू, ये वीक का है तो इस वीक में कर लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री चलाऊंगा ना इसके। यहां तक क्लियर है, Yes, sir. यस सर। सभी लोग क्लियर है यहाँ तक, यस सर। यस किसी कुछ सर। पूछना है यहाँ तक, नहीं पूछना, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। राइट
elements of set of solutions of x square minus 5x plus 6 equal to 0 in roster form. अगर x is equals to x, where x is equals to n by n plus 2, n is natural less than 5. Express in roster form. ठीक है, तो पहले का क्या होगा बताओ? Sir, 2 and 3. हाँ, 2 and तो how do we write? We write x is equals to 2 and 3. ठीक है, और यहाँ वाले में क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म में x is equals to नेचुरल नंबर लेस देन 5 ना, क्या आएगा बोलो? 1/3, 2/4, 2/4 and 3/5. 4/6. बस ना, इसने लेस देन 5 बोला है ना, तो n का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? 4 तक ही ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? yes sir. यहाँ तक क्लियर है सभी को? कॉपी करिए। रब करें। Done, sir. रब करें। Yes, sir. Yes, sir. Right, x is equals to 1, 4, 9, 16, 25 in set builder form. बताओ क्या लिखेंगे? How will you write this? Sir, x equals to x square and x belongs to natural number less than 6. हाँ, x is equals to n square such that x is equals to x, And where x is equals to n square है ना, where yes n sir. belong, where n is Less than 6. Less than 6. natural number less than 6. ये क्लियर है? Yes sir. ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक और। x is equals to 0, 7, 26, 63, 124। हाँ बोलो, इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म बताओ।
बोलो। Sir, x cube minus 1. x is equals to x, where, बोलो बेटा, x is equals to N n cube cube minus 1. minus 1, Where n is a natural number less than 6. where n is natural number less than 6. इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes. समका सभी को क्लियर है? Yes, नहीं sir. आते अच्छे से? Yes, sir. कॉपी करिए। सर ये सब वापिस से लिखना है क्या? हम्म लिख लो ना, मैं कुछ चाहिए मसले को लिखा रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा परेशान मत हो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, No, sir. sir. No, sir. मैं फटाफट बस रिवाइज करा रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। रोस्टर फॉर्म में पहली चीज द ऑर्डर in which elements are listed does not matter। मतलब तुम ये देखो, अगर ये लिखा मैं x इक्वल टू 1 2 3, मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ 2 3 1। ये बात चमकती है, किस ऑर्डर में लिखा है वो मैटर नहीं करता है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है द एलिमेंट्स are not repeated while writing in roster form। मतलब अगर मुझे मान लो अरे हेलो, कोई बोलेगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ आ रहा है. Yes, sir. Right, elements of set, right, elements of set of letters x is equals to school in roster form। तो कैसे लिखेंगे x is equals to HOL, है ना? अब देखो, अगर 2 बार O लिख दोगे
तो कोई पाप नहीं करोगे, बट कन्वेंशन है कि नहीं लिखा जाता है। कन्वेंशन है कि नहीं लिखा जाता है। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो और चीजें होती हैं। आप अभी टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, एक होता है तुम्हारा एम्प्टी सेट, अ सेट which has no elements, a set which has no elements। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम Yes, लोग sir. एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, Null set. Null set. नल सेट भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फिर एक होता है तुम्हारा फिनाइट सेट, अ सेट which has countable number of elements, a set which has countable number of elements, मतलब जिसमें आप एलिमेंट्स काउंट कर सको। ठीक है, अगर मैं कहूं सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट से किसी भी कॉलेज का नाम, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन मिठीबाई कॉलेज, तो फिनाइट होगा कि इनफिनाइट होगा? Finite. फाइनाइट होगा ना। ठीक है, मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, फिनाइट है कि इनफिनाइट है? Finite. Finite. फाइनाइट है। मैं कहूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 10, Infinite. Finite. इनफिनाइट है। क्यों इनफिनाइट है? हम काउंट ही नहीं कर सकते ना, Sir, क्योंकि रियल नंबर्स में वो डेसिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं। सब आ जाएंगे, हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिनाइट, इनफिनाइट सेट दोनों में डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताओ नल सेट जो है फिनाइट है कि इनफिनाइट है? सर फाइनाइट होगा ना, क्योंकि उसमें वैल्यूज ही नहीं है, तो हमें पता है उसमें वैल्यूज नहीं है। हाँ, तो उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 0। जीरो। तो फिनाइट है ना। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज होती है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। ठीक है, इफ ए बी अ सेट then NA is cardinality of set A, meaning number of elements in set A। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? What is meant by cardinality of set?
Number of elements in that set. Number of elements in set A. Number of elements in set A. कॉपी करो इसको. Done, sir. Done, sir. रब करें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक होता है इक्वल सेट्स. टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of set B is element of set A. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दो सेट्स इक्वल कब होंगे? मुझे बताओ, ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है? Equal है. Equal है. इक्वल है ना? कैसे बताओ? बोलो. A के एलिमेंट्स B में है. एक हाँ, सिंपल सी बात है ना. सिंस 1 बिलोंग्स टू A, तो 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस सिंबल का मतलब होता है, क्या होता है सिंबल का मतलब? Belongs to. Belong. तो 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? B में. 3 बिलोंग कर रहा है A में. 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? B में. Belongs to लोग A. इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर 2 3 लिखा है, उससे क्या अंतर पड़ता है? 3 B में है ना, और 3 A में भी है. बोलो हाँ या ना. 1 B में है ना, और 1 जो है A में भी है. चमका. इसलिए A Yes, इक्वल टू B है, और इसीलिए रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन नहीं करते हैं. ये बात चमकी. ये Yes, sir. तुम इसको ऐसे लिखो, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, ये सारे सेट्स तो सेम ही है कि नहीं है? These Yes, four are all same. equal sets by the definition. डेफिनेशन क्या है? दो सेट इक्वल कब होंगे? जब हर एलिमेंट A का जो B का एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट B का A का एलिमेंट होगा. ये बात क्लियर है क्या? yes, Yes. sir. Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े.
Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो दो सेट इक्वल कब होंगे? जब एक का एलिमेंट दूसरे का एलिमेंट होता है, तब दोनों सेट को क्या बोलते हैं? एक दूसरे के बराबर बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सबसेट और सेट A is said to be subset of set A, set B if all elements of A belong to B. That is, सिंबल सबसेट का ये होता है, that is A is subset of B, मतलब if अगर A में है, that should imply what? A is in B. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. A is a subset of B, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes. B का वैल्यू 257 है तो मैं लिख रहा हूं, तुम बताना सबसेट है कि नहीं। सबसेट है क्या? सबसेट है क्या? बोलो भाई, बोलना होता है मेरी क्लास में, चुप थोड़ी ना बैठोगे, बोलो। Second वाला subset है. बोलो कौन कौन सा सबसेट है? बोलते हो ना, हाँ पहला दूसरा जो भी है बोलोगे ना। Sir, दूसरा. Second one. So पहला है क्या? Second. पहला है क्या? पहला पहला No, sir. No, sir. क्यों नहीं है? Sir, because one is not present in B. वन। दूसरा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तीसरा No. No, sir. क्यों? सर 1 है उसमें भी। वन है। चौथा? No, sir. No, नो sir. सर। पांचवा? Yes, Yes. Sir. सबसेट क्या होता है? A set A is said to be subset of set B if all the elements of A belong to B. B. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. What is a subset? कॉपी करो। Done, sir. ठीक है, तो सबसेट लिखते हैं फिर। अच्छा, अगर A में 1 2 है, इसके सबसेट जरा लिखवाओ तो क्या क्या होंगे सबसेट्स इसके, बोलो। 1 2 and 1 होगा, Empty. Yes. So empty 1. 1 2 भी होगा, 2 भी होगा और एम्प्टी भी होगा। क्यों एम्प्टी होगा? वाई एम्प्टी? theta is a subset. empty set is a subset of every subset. यस, वाई? क्योंकि हर इसमें
दो एलिमेंट्स के साथ कुछ भी नहीं भी तो होता है, कुछ भी नहीं भी तो होता, क्या होता है? ये मतलब कौन बोलता है emptiness कुछ भी तो होती है उसमें, आई करके लिखते ना। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे और डेफिनेशन पे आओ. अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू बी, दैट इज दिस, एल्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. अगर सारे एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ये बात चमकती है. अभी एम्प्टी में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या कि जो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है? एम्प्टी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट, इज देयर एनी एलिमेंट इन द एम्प्टी सेट which does not belongs to A? No, obviously No, nahi. sir. No. There is no such element in empty set which does not belongs to A. So we cannot say it is not a subset. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. We cannot say it is. We, come on guys, we cannot say, बोलो बेटा, we cannot say that. We cannot say that empty set is not a not a subset. ध्यान दो, we cannot say that empty set is not a subset. We cannot say it is not a subset. That implies empty set is subset of all sets. subset of all sets. ये बात चमकती है. Yes, sir. By definition, definition में साफ साफ है कि अगर A का हर एलिमेंट B में है, then A is subset, else A is not a subset. Now for empty set, there is no element which does not belongs to A. So we cannot say that empty set is not a subset. Hence empty set is a subset. ये बात चमकती है क्या? Yes, 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 sir. शिबान, चमकती है बात? Yes, sir. अगर मान लो A में 1 है, इसका क्या आएगा सबसेट? 1 or empty set. One or empty. 1 और Null. एम्प्टी. ये बात चमकती है. Yes, yes, sir. sir. अगर A में 1 2 3 है, अब इसका सबसेट क्या आएगा? One, एम्प्टी. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, बढ़िया. and null. Empty set. 1 2 1 3 2 3 एंड बेटा 1 2 3 है ना? तो Yes, sir. अब यहां पर कितना आया है? देखो 4 आया है ना एम्प्टी, 4 आया है ना सबसेट. यहां पे सबसेट कितना आया है? 2. अरे हाँ, यहां पे क्या है बताओ? 8. 8. चमक रहा है. क्या चीज क्या आया है? Yes, नंबर ऑफ Subset. क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. नंबर ऑफ सबसेट्स. ये बात चमकती है. Yes, Yes, sir. sir. क्या मालूम चला? बोलो क्या मालूम चला? इफ वो twice सेट होता है. नहीं रे, इफ सेट ट्वाइस कहाँ हो रहा है बेटा? 3 है ना यहाँ पर. इफ सेट A हैज n elements, if set A has n elements, that implies Number if of set elements A equals has, to 2 raised to n. हाँ, number of subsets is equals to 2 raised to n. ये बात चमकी? Yes, sir. yes, sir. यहां तक क्लियर है क्या? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 की पावर n होता है. चमका नहीं चमका भाई? Yes, sir. Yes, sir. भैया चमक गया ना सभी को अच्छे से? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी करो भाई. Yes, sir.
Done, sir. सब लोगों ने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Done, sir. ठीक है, एक और टर्म आते हैं, 2 टर्म्स और आते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर Proper सबसेट। subset. ठीक है, देखो सबसेट का सिंबल नॉर्मली मैं ये लिखता हूं। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है, सही कर लेना उसको। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, और सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड proper subset is called proper subset if subset is not equal to A। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो कि A में तुम्हारे पास 1 और 2 है, तो इसमें सबसेट्स क्या क्या होंगे बताओ? 1, 2. 1, 2. सबसेट्स एम्प्टी है ना बेटा? 1 2 बोलो बे, 1, 2. 1, है ना? अब इसमें ये सबसेट हो गए। अब इसमें प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा? Empty. empty. 1 and 2. एम्प्टी 1 एंड 2। ये बात दोनों में डिफरेंस समझ में आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा? 2 and minus 1. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बोलो बेटा, 2n minus 1। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 2n minus 1। क्या ये बात चमकती है नहीं चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। रब करें? Yes, sir. Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. एक और टर्म होता है पावर सेट। इट इज द सबसेट, सॉरी, पावर सेट, इट इज द The set of all Set the of all subsets. subsets. of all the subsets. It is the set of all the, बोलो, Subsets. it is the set of all the subsets। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर हम वैल्यू ले लें, x को a और b लिख दें, ठीक है, तो पावर ऑफ x क्या होगा? सेट ऑफ Set of all A, the, set of B, set of A, comma B, and 5. सेट ऑफ एम्प्टी a b, समझे बेटा? Yes, sir. AB. तो पावर ऑफ सेट, पावर सेट क्या होता है? Set of all subsets. all subsets, set of all subsets। Subsets. इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। तो मुझे बताओ एक क्वेश्चन,
मान लो x तुम्हारा ये है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? बोलो इसका पावर सेट क्या होगा? एक तो ये होगा empty सेट ऑफ ए, and empty set. एक सेट ऑफ एम्प्टी, और एक क्या होगा? Set of A and empty. ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए विल बी क्या? बोलो, नंबर ऑफ Number of subsets. Subsets ऑफ of set सेट A. ए Set A. which will be equal to 2 की पावर n, है ना, वेयर n क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। Done, sir. सब लोग कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाउ डू वी नोट इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन? ओके, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूं सेट नोटेशन में। देखो, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ए से बी, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान देना, x इज फ्रॉम ए ओपन क्लोज्ड बी। ये बात चमकती है? Yes, sir. इसका क्या मतलब होता है वो समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों को, कि ए से बी के बीच के, सारे elements. ए से बी के बीच के सारे रियल नंबर्स, ए से बी के बीच के सारे Real numbers. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैंने अभी ऐसे लिखा, इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x a से b तक, कहां से कहां जाएगा बताओ? कैसे होगा बोलो? यहां तक क्लियर है? x कहां से कहां लाई कर रहा है? a क्लोज्ड b ओपन। बोलो क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। आपको ये ब्रैकेट्स के नोटेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes. जब वो नंबर, Yes. ये जब ये इक्वल टू का क्या मतलब हुआ? यहां पर जो मैं इक्वल टू लगा रहा हूं, मतलब a, इसको कैसे रीड करते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a Equal to A and smaller than equal to B. एंड लेस देन इक्वल टू b, है ना? यहां पे कैसे रीड करेंगे और क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। ये बात चमकती है? नोटेशन में कैसा आएगा बताओ? नंबर लाइन नोटेशन में कैसा आएगा? a पे क्लोज्ड, b पे ओपन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ में बताओ
x बिलोंग्स टू a से b, बोलो क्या होगा? सर x is greater than a and smaller than b. क्या होगा यहाँ पे? सर दोनों टाइप ओपन. दोनों ओपन. Open. ये बात चमकती है सभी को चारों? यस सर. Yes, sir. आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस लाइन बनाया है, मतलब मैं जब कंटिन्यूअस लाइन खींचा है इसका क्या मतलब है? बीच के सारे नंबर्स आएंगे, ये बात चमकती है क्या? यस सर. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो इसको फटाफट. सर इस संडे टेस्ट होगा क्या? हर संडे टेस्ट होगा. तो इसी टॉपिक्स पे, इन्हीं टॉपिक पे होगा ना? आपको सिलेबस आ चुका होगा, नहीं आया है क्या? सर. यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हो ना? Yes, sir. सर नहीं आया. आपको आपने लास्ट वीक टेस्ट दिया था? यस सर. Yes Sir, sir. BB1 में BB1 BB1 को टेस्ट. BB1 में था, BB2 में नहीं आया. BB2 में लास्ट वीक टेस्ट हुआ था क्या? नहीं. टेस्ट तो होगा यार. ठीक है, इतना क्लियर है क्या? Done, sir. यस सर. Yes, sir. रब करें? Yes, sir. अगर इसी में इन्फिनिटी आ जाता है तो कैसे होता है देखो. मैं लिखा x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी. नंबर लाइन पे कैसे लिखी? इनइक्वालिटी सिंबल में x a से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा. और नंबर लाइन पे कैसे जाएगा? यहां से लेके यहां तक. ये बात क्लियर है? यस सर. सिक्स्थ, x तुम्हारा क्या होगा? a से इन्फिनिटी. x कहां से कहां जाएगा बोलो? a से इन्फिनिटी. क्या होगा बोलो? यहां तक क्लियर है? Yes. Yes sir. सर. सेवेंथ, बोलो x बिलोंग्स टू. अगर यहां तक क्लियर है तुमको, यस सर. भाई जिनको नहीं आता है वो पूछ लेना यार, कोई बहुत टफ चीज नहीं है. माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और a से छोटा. छोटा या Equal. बराबर. तुम ये देख रहे हो मैं ऊपर में डार्क सर्कल ओपन सर्कल कब करता हूँ? फील आ रही है इस चीज की? यस सर. यस सर. When am I trying to open? When am I trying not to open? क्या इस चीज की तुमको फील आ रही है? Yes sir. यस सर. Yes, sir. ये चारों एग्जांपल क्लियर है क्या बेटा? Sir. यस सर. कॉपी करिए. सर इंटरवल्स का यूज तो ज्यादा रिलेशंस एंड फंक्शंस में है ना? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा यूज है आपकी लाइफ में इसका. आई मीन सेट्स से ज्यादा उसमें है ना, उस चैप्टर में. देखेंगे. Done, sir. Done, sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे?
ऊपर वाले सॉल्यूशन को प्लॉट करो, ठीक है, और नीचे वाले सॉल्यूशन को प्लॉट करो। समझे क्या? Yes, sir. Sir. अरे भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो? 1 से 1,7. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बी लिखता हूं मैं, x बिलोंग्स टू -10 से 5, x बिलोंग्स टू 3 से 11, x बिलोंग्स टू 0 से 4। बताओ क्या है कॉमन सॉल्यूशन? 3 से 4. सब लोग बताओ भाई, सोचो, सब लोग सोचें। आप मेरा फिलॉसफी समझो ध्यान से। -10 से 5 यहां पर है ना, फिर 3 से 11, 3 किधर को आएगा? इधर आएगा ना, Yes, sir. तो 3 से 11 चमक रहा है, और Yes, Yes, 0 sir. से 4, 0 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो बोलो बेटा 0 से 4 कॉमन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सॉल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो तीनों में प्रेजेंट हो, तीनों में हो. ऐसे सॉल्यूशंस जो तीनों में प्रेजेंट हो। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा बोलो? 3 से 4. 3 से 4. Comma. Yes, 3 से 4। ये बात क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? Yes, sir. तुमने कॉपी कर लिया? आगे बढ़े। सर 2 Yes, मिनट. sir. हाँ भाई, हो गया। हाँ सर. ठीक है, अभी 2 चीज में और ध्यान देते हैं, सबसेट वर्सेस एलिमेंट। सबसेट वर्सेस
एलिमेंट, ठीक है। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा तुमको। 1 2 और 1 और 3, ठीक है। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे बताओ 1 जो है ए को बिलोंग कर रहा है कि 1 जो है ए का सबसेट है, So one is ये जो है ए को बिलोंग कर रहा है कि ये जो है सबसेट है? बताओ कौन सा सही है? so first and last one. फर्स्ट सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ये लॉजिक समझ में आया? एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और सबसेट हमेशा सबसेट रहता है। ये बात क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जरा यहाँ बताओ। बोलो भाई। हम बोलो कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है? सर सारे करेक्ट। सारे करेक्ट हैं। ये सही है क्यों भैया? 1 एलिमेंट है सर। ये क्यों सही है भैया? सर 1 एलिमेंट है, उसका सबसेट लिखा है। ये क्यों सही है? 1 एलिमेंट है, उसका सबसेट लिखा है। ऊपर वाला क्यों सही है? तो एलिमेंट है ना सर, यहाँ पर है ना। और ये क्या है? 1 वाला का सबसेट। ये बात चमकती है कि चारों सही है इस केस में। Yes, sir. किसी को कोई शंका है क्या कि सर चारों सही नहीं है? अरे हेलो भाई, बताओ सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पर लग नहीं रहा तुम्हारी आवाजों से तुम्हें क्लियर है कि नहीं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. Clear है। कॉपी करो भाई। तो ज्यादा ही बारिश नहीं हो रही क्या? तुम लोग की बारिश हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं सर, ज्यादा कर रहे हैं। No, sir. Two, sir. अरे, Done, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. अभी कैसा रहेगा? हर क्लास में मैं थोड़ा अभी पहले होमवर्क देता हूँ आपको, इसका एनसीईआरटी का होमवर्क 1.1, 1.2, 1.3। ये आपका एनसीईआरटी का होमवर्क है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जाते हैं अपन। ये होमवर्क आपने पहले भी दिया था VB1 में, तो वापस सॉल्व करना है या फिर? नहीं, तुम लोग जो बीबीएन वाले हो ना, वो लोग थोड़ा सा तुम्हारा टाइम तो वेस्ट होगा। रिवाइज करने के लिए चाहो तो कर सकते हो, या तुम चाहो तो इसका एग्जाम्पलर कर लो, या इसी होमवर्क को स्टेट बोर्ड से कर लो। एग्जाम्पलर कर दे। हाँ ठीक है। और या तुम चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का अपना तुमको दिया है ना स्टेट बोर्ड से होमवर्क, तो वो कर लो। से वो 3 लेसन। हाँ, मैं वापस वो भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। BB1 वाले इसमें कैसे हैं? BB1 से तुम BB2 में गए, BB1 से AP5 में आए हो? कहाँ गए हो? BB1 से AP5 में आए। B1 से AP5 में। अच्छा 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 अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मैं तुमको आज 4 फॉर्मूले दे रहा हूं, वो सबको याद करना है, जो लोग का पहली बार लिखवा रहा हूं, ठीक है? अरे ये बात चमकती है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. जो लोगों को
ये फॉर्मूला कराया गया है आप लोग को फॉर्मूला BB2 में? Yes, sir. हाँ, मैथ्स में हो चुका है फॉर्मूला। सर फिजिक्स में हुआ। Physics में हुआ है। नहीं आप लोग 2 वीक थोड़ा ज्यादा आप लोग लेक्चर लगा के ना सब सही कर देंगे, ठीक है। साइन A प्लस बी, बिकॉज आप लोग अभी स्कूल का एग्जाम भी आ रहा है ना, साइन A माइनस बी। तो आप लोगों ने फिजिक्स में मतलब फॉर्मूले थोड़े बहुत याद किए, राइट? कॉस A प्लस बी कितना आएगा? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। और डी फॉर्मूला क्या है? कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये 4 फॉर्मूलेज याद करना है जो लोग पहली बार आज क्लास में देख रहे हैं। यहां तक चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. अरे हेलो भाई, सभी को क्लियर है? ये जो एनसीईआरटी का होमवर्क दिया है, देखो कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होगा मुझसे, ये जो एनसीईआरटी का होमवर्क दिया है, तुमको मालूम है ना कि एनसीईआरटी एक बुक होती है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. और वो सारी बुक्स का 11th और 12th का गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करवाया था ग्रुप पे, याद है? Yes, sir. उस ग्रुप Yes. हाँ, sir. ठीक है। तो भाई आपको ये 4 फॉर्मूले पहले याद करने हैं, और जो एनसीईआरटी का होमवर्क है 1.123 जिसने पहले कर लिया था तो भाई आप उसका एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। या अपना जो एनसीईआरटी आपका स्टेट बोर्ड का होमवर्क है 1 2 3 वो करो। बाकी जो लोग पहली बार कर रहे हैं, आपका 2 चैप्टर साथ साथ चलेगा। बैकग्राउंड में ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी और यहाँ पर सेट लेसन चलता रहेगा। ये बात चमकती है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा Yes. लोड रहेगा आपको, बट गणपति का समय है, स्कूल भी बंद है, घर में छुट्टियां हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान कर लो, फॉर्मूले रट लो। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। ये चारों फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास तक कंठस्थ चाहिए मुझे, बिल्कुल अच्छे से याद चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस sir. सर। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। मैं नोट शेयर करता हूँ, और आपका लेक्चर पढ़ाया है वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे मैं डाल के प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो Thank बाय, you, sir. दूसरी क्लास है। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा। Thank you, sir. Thank you.